Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying science book of class 7 and this is our new NCERT book and this book name is Curiosity and in this book we are studying first chapter and its chapter name is the ever evolving world of science. We have already completed part 1 of this chapter and this is part 2. Let us start. However, it is not just changes in material around us that we see or the hidden changes in water that we do not see. हम देखेंगे हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनमें जो है बदलाव होते रहते हैं और हम देखते भी हैं ऐसे बदलावों को। और कुछ चेंजेस जो हैं आप देखेंगे पानी में भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, ऐसे चेंजेस जिनको हम देख नहीं सकते हैं। एज वी आर ग्रोइंग आवर बॉडीज आर चेंजिंग एज वेल एज, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी बॉडीज में भी बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, बदलाव देखने को मिलते हैं, स्पेशली अराउंड द मिडिल स्कूल ईयर्स। जब हम मिडिल स्कूल ईयर्स में होते हैं, जब हम 7th 8th 9th क्लास में होते हैं, उस टाइम पे हमारी बॉडी में बहुत तेज़ी से जो है चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे आपको। आवर बॉडीज आर चेंजिंग रैपिडली, और हमारी जो बॉडीज़ है उसके अंदर जो बदलाव आएंगे वो बहुत तेज़ी से आएंगे। वाई नॉट जस्ट एज ह्यूमन्स, देर आर लाइफ प्रोसेस दैट आर एसेंशियल टू ऑल एनिमल्स फॉर द सर्वाइवल। तो जिस तरीके से ह्यूमन्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसी तरीके से जो एनिमल्स हैं उनकी भी आप देखेंगे, उनकी भी जो बॉडी है उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम। To grow, we have to eat and breathe. Blood has to circulate the nutrients from the food all over the body and so on. और जब हम ग्रो कैसे करते हैं, क्योंकि हम खाना खाते हैं और हम ब्रीथ करते हैं, और ब्लड जो होता है वो क्या करता है, सर्कुलेट करता है हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स में एंड सो ऑन। बट वाई एनिमल्स अलोन? तो इसमें बोला है कि जो हमारे एनिमल्स हैं, क्या उनमें भी आप देखते हैं एनिमल्स जो हैं वो भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है, वो भी खाना खाते हैं। तो सिर्फ ये एनिमल्स में ही ऐसा होता है? डोंट प्लांट आल्सो नीड फूड टू ग्रो? क्या पौधों को खाने की फूड की आवश्यकता नहीं होती ग्रो करने के लिए? हाउ डू दे गेट देयर फूड? वो अपना फूड कैसे तैयार करते हैं? वो फूड जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस जो है उसके ज़रिए जो है प्लांट्स अपना जो भोजन है वो तैयार करते हैं। डू दे ऑल्सो ब्रीथ? क्या वो भी सांस लेते हैं? यस, दे ऑल्सो ब्रीथ। हाउ ओवर द टाइम दैट लाइफ हैज़ इवॉल्व अराउंड प्लानट अर्थ? जैसे जैसे समय बीतता जाता है और जो लाइफ होती है वो विकसित होती चली जाती है। इट हैज़ फिगर आउट हाउ डू दिस इज अ ब्यूटीफुल एंड केयरफुली बैलेंस्ड वे। जो हमारी लाइफ है वो जिस प्लानट हम पे रह रहे हैं, हम अर्थ प्लानट पे रह रहे हैं, तो उस पर आप देखेंगे और ब्यूटीफुली बहुत सुंदर तरीके से और एक बैलेंस तरीके से जो है उसमें भी आपको डेवलप होती हुई दिखाई देगी। बट वॉट इज टाइम? अब हम टाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं। टाइम क्या होता है? द क्लॉक ऑन द वॉल और अ रिस्ट वॉच टेल अस द टाइम एंड हाउ इट पासेस। आप देखेंगे जो क्लॉक वॉल पे लगी हुई होती है और जो घड़ी आप हाथ में पहनते हैं वो हमें टाइम के बारे में बताती है, और टाइम कैसे पास होता है, कैसे पास होता है उसके बारे में हम जानेंगे। वी गेट प्रिपेयर टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग एंड आर रेडी टू स्लीप एट नाइट। हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं और रात को टाइम टू टाइम सो जाते हैं। तो ऐसा किस किस वजह से पॉसिबल है? बट हैव यू थॉट अबाउट हाउ वी मिस अ टाइम? तो ऐसे टाइम की वजह से तो हम सब कुछ अपना काम जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग ही तो कर रहे हैं, और फिर हमें ये भी, अब हम ये भी देखते हैं कि टाइम को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। एंड हाउ फास्ट जस्ट समथिंग हैपन? कोई चीज़ है जो वो बहुत तेज़ी से हो रही है, किसी की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो वो कैसे हो रही है? तो ये सारी चीज़ें जो है, इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो है हम इस बुक के अंदर पढ़ने वाले हैं। Long before the age of electric clocks and digital watches, early humans observed the shadow of objects in the sun and used the position of the shadows to tell the time. अब देखेंगे अब पहले जो जब एशियन टाइम्स में लोग क्या करते थे, वो सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट की शैडो पड़ती थी उससे जो है वो टाइम का पता लगवा पाते थे कि अभी जो है मॉर्निंग हो गई है, अब सूर्योदय हो गया है, अब जो है दोपहर का समय हो गया है, और ऐसे ही शाम जब ढलने वाली होती है तो उन्हें वो सब जो है वो जो सन की जो शैडो जो कास्ट होती है ऑब्जेक्ट की वजह से, उससे वो पता लगा देते थे। लेकिन अभी जो हमारा जो एट प्रेजेंट जो हमारा जो टाइम है उसमें हम इलेक्ट्रिक क्लॉक्स और डिजिटल वॉचेस का यूज़ करके जो क्या करते हैं, हम टाइम के बारे में हम टाइम के बारे में जानते हैं, उससे हमें टाइम का पता चलता है। लेकिन पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। पहले जो था सन की जो शैडो होती थी उसी से ही सन की शैडो जो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती थी उससे ही हमें पता चल जाता था कि अभी जो है कौन सा समय चल रहा है, पहला पहर चल रहा है या दूसरा पहर चल रहा है या तीसरा पहर चल रहा है। लाइट एंड शेडोज आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर शेडो पपेट्स टू टेल द टाइम। लाइट और शेडोज जो है वही एक तरीका नहीं है कि उसे जो है
शेडो फॉर्म हो रही है, तो उससे हमें समय का पता चलता है। नेचुरली लाइट हेल्प अस सी, एंड टुडे आज आप देखेंगे लाइट जो है वो हमें कुदरती हमें लाइट भी मिल रही है। ठीक है, टुडे वी हैव डेवलप अ लॉट ऑफ वेज टू जनरेट लाइट, और कई तरीकों से जो है आज हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो वी कैन रीड अ बुक एट नाइट, तो उसी वजह से आप देखेंगे आज जो है आप जैसा दिन में रहता है वैसे ही हम क्या करते हैं, रात में फील करते हैं, रात में भी हम वही काम कर सकते हैं जो हम दिन में भी कर लेते हैं। तो ऐसा किसकी वजह से पॉसिबल है? दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ लाइट। सो वी कैन रीड अ बुक एट नाइट, हम किताब रात में पढ़ सकते हैं। इवन व्हेन द सन डज नॉट शाइन, अगर रात को हमें सन जो है वो नहीं शाइन हो रहा तो भी हम जो है बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, तो भी हमें सब चीज़ें सारे काम जो है हम कर सकते हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंटली आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ लाइट हैज़ गिवन अस अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है लाइट का, उससे हमें एक बहुत गहरी समझ जो है हमें समझ में आती है, वो भी यूनिवर्स के बारे में, एक ब्रह्मांड के बारे में। हम लाइट की वजह से ही जो है एक पूरा कॉन्सेप्ट जो है यूनिवर्स से रिलेटेड जो है वो लाइट के कॉन्सेप्ट से इसको अच्छे से हम समझ सकते हैं। वी लिव इन, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, while we will perhaps learn about it only later, light and shadows are not just limited to things around us at home. आप देखेंगे लाइट और शेडोज जो हैं वो जो चीज़ें हमारे घर में हैं उन्हीं से हमें उसके बारे में नहीं पता चलता है। इवन द अर्थ एंड मून कैन कास्ट शेडोज, आप देखेंगे अर्थ है वो भी अपनी शेडो बनाती है, मून है वो भी अपनी एक शेडो बनाता है, लीडिंग टू द फैसिनेटिंग फिनोमिना ऑफ इक्लिप्स। उसी वजह से जो है हमें इक्लिप्स के फिनोमिना देखने को मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। तो दिस इज पॉसिबल because of the earth and moon shadows. And of course we have day and night that depend on receiving light from the sun. और डे और नाइट में कैसे चेंजेस होता है? डे जब सूरज जो है उसकी रोशनी जो होती है उससे पूरे दिन में प्रकाश हो जाता है, और रात में क्या हो जाता है, जब सूरज छिप जाता है तो फिर नाइट में हमें मून दिखाई देता है। तो उस वजह से जो है फिर हम आर्टिफिशियल लाइट्स का यूज़ करते हैं रात में, और दिन में तो हमें नेचुरली लाइट मिल रही होती है। तो दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ सन। टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस वी नीड टू नो हाउ द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सेस। तो आप देखेंगे अर्थ जो है वो अपने ही एक्सेस पे घूम रही है। ओके, अर्थ अपने एक्सेस पे घूम रही है। हाउ द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, और मून जो है वो अर्थ के चारों ओर कैसे घूम रहा है। एंड द अर्थ अराउंड द सन, और अर्थ भी जो है वो सन के चारों ओर कैसे घूमती है। एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दीज मूवमेंट्स ऑन लाइफ ऑन आवर ब्यूटीफुल प्लानट, तो जो हमारा प्लानट अर्थ है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें उन सब के बारे में हमें पता चलता है। While all this might have you head spinning, think about it. It is not amazing that we all humans can wonder about the wonderful world we live in. तो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, इस सुंदर सी दुनिया में, इस जो हम रह रहे हैं, तो इसमें हमें बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हम कभी सोच नहीं सकते थे। In the chapters that follow, you will also make simple observations and do fun experiments and dive into topics that need careful thinking. तो जब हम ये चैप्टर्स इस बुक के अंदर जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करेंगे, बहुत सारे फन एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, और बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, और फिर उनको एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है उन टॉपिक्स के बारे में अपनी क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको डिवेलप करेंगे। Each chapter builds on what you already know and encourages you to ask question. हर चैप्टर जो है एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर जो है कनेक्टेड है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो हैं वो हमें हमारे माइंड में आते हैं। एक्सप्लोर टू हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उनको हम करके सीखेंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स जानेंगे एक्सपेरिमेंट करके। एंड थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, और इस तरीके से सोचेंगे जैसे कि हम भी क्या है, एक वैज्ञानिक हैं। हमारी थिंकिंग जो है, हाँ, जो सोचने का जो तरीका है वो एक वैज्ञानिक होते हैं उस तरीके का हो जाता है जब हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं किसी चीज़ के। As you will find out, even those experiments that seems to confirm what we think will happen might lead to some additional questions that might need more experimental and more question. जितने ज़्यादा हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे माइंड में उतने ही क्वेश्चंस आते रहते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक क्वेश्चंस का जब हम आंसर जानते हैं फिर हमारे मन में उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आने लगते हैं। 1.1 Happy Exploring. Activity 1.1 Questions the answer. In school or during test, you are usually given questions and expected to find the answers. स्कूल में और जब आप टेस्ट करते हैं तो आपके क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपको बुलाया जाता है आप इनके आंसर्स बताइए। बट लेट्स टर्न दैट अराउंड, लेकिन अब जो है इसका उल्टा होने वाला है। टू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, अब हमें किस तरीके से सोचना है, एक साइंटिस्ट की तरह जो है हमें अपनी
जो थिंकिंग है उसको डेवलप करना है। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। और हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारे माइंड में आ रहे हैं क्वेश्चंस, उनके हम आंसर्स को जानें। ग्रेट साइंटिस्ट डोंट जस्ट आंसर क्वेश्चंस, दे आस्क अमेजिंग वंस। बड़े बड़े आप महान साइंटिस्ट को देखेंगे, वो सिर्फ क्या करते हैं, वो सिर्फ आंसर ही नहीं करते क्वेश्चंस के, दे आस्क अमेजिंग वंस। और वो अपने आप खुद क्या करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं और फिर उनके आंसर्स को खोजते हैं। रिमेंबर लास्ट ईयर वी हैड सेड टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन। लास्ट ईयर जो हमने क्लास 6 में जो बुक पढ़ी थी क्यूरियोसिटी, तो आपने देखा था उसमें ये कोटेशन दिया गया था कि अगर हमें बुद्धिमान व्यक्ति बनना है तो हमें वाइज पर्सन बनना है। वाइज मतलब हमें क्वेश्चंस करने आने चाहिए, ठीक है। ये कोई भी चीज़ है वो क्यों हो रही है ये हमें पता होना चाहिए। लुक एट द आंसर्स बिलो। अब आपको कुछ आंसर्स दिए गए हैं नीचे की ओर इस पेज के ऊपर। योर टास्क इज टू कम अप विद अ क्यूरियस, क्रिएटिव एंड फन क्वेश्चंस और सिचुएशन दैट वुड लीड टू दीज आंसर्स। तो आप जब इन क्वेश्चंस के जब आप जो आपको आंसर्स देंगे, जब आप इनके क्वेश्चंस बनाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे और आपको ऐसी सिचुएशन दी जाएगी तो आपको आंसर्स दिए जाएंगे उस सिचुएशन के, आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, ऐसे सिचुएशन क्रिएट करनी है कि हमें ये पता चल जाए इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे ये हो सकता है। देयर आर नेवर any wrong questions, so let your imagination run wild. Since such exercise might not be very familiar, कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जिनसे आप परिचित नहीं होते हैं कभी कभी। here is an example to help you, एक एग्जाम्पल है जो आपकी मदद करेगा जो भी आप एक्सरसाइज करने वाले हैं। सपोज द आंसर वॉज जस्ट मेक इट हाफ। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन उसका आंसर जो है आपका हमेशा दिया हुआ है तो उसका आंसर जो है वो हाफ ही रहेगा। What all could this be a response to? तो इसका रिस्पॉन्स क्या रहा होगा? Well, it could range from how do we ensure getting equal shares of cake? कोई भी केक है, अगर उसको आपको इक्वली डिवाइड करना है तो आप कैसे करेंगे? तो आप क्या करेंगे, वी जस्ट मेक इट अ हाफ, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, आधा आधा कर देंगे उसका। टू माई ऐसे इज टू लॉन्ग, अगर मेरा ऐसे बहुत लंबा हो गया तो मैं क्या कर दूँगी, उसको शॉर्ट कर दूँगी, तो उसका क्या कर दूँगी, हाफ कर दूँगी। और आई कैन नॉट फाइंड दिस इन एनवलप, ये जो है चीज़ जो है मैं एनवलप में नहीं रख पा रही हूँ। और इवन आई कैन नॉट डांस टू सच अ लॉन्ग सॉन्ग, मैं इतने बड़े सॉन्ग पे नहीं नाच सकता। तो हम क्या कहेंगे, तुम ये जो गाना है इसको छोटा करो फिर इस पर आप डांस कर लेना। ऑल आर वेरी डिफरेंट। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं सभी अलग अलग क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटिव क्वेश्चंस यू कैन आस्क। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस जो है वो क्रिएटिव क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं और आपको उसके आंसर्स जो हैं वो गिवन है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपको इसका क्वेश्चन जो है वो खुद ही फ्रेम करना है, आंसर्स आपको गिवन है। आंसर जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो गिवन है वो है जस्ट ऐड सम मिल्क। आपको बोला है आपको थोड़ा सा ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, तो मैं क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं आपको। वाइल प्रिपेयरिंग टी वी यूज़ शुगर, वाटर एंड जिंजर। जब हम चाय बना रहे होते हैं तो उसमें हम शुगर भी डालते हैं, पानी, फर्स्ट वी विल टेक वाटर, पहले हम पानी लेते हैं फिर उसमें शुगर डालते हैं और जिंजर भी डालते हैं। आफ्टर दैट व्हाट वी विल ऐड, उसके बाद हम क्या ऐड करते हैं, देन वी जस्ट ऐड सम मिल्क। ठीक है, जब हम चाय बना रहे होते हैं तो उसका आंसर जो है ये एग्जैक्टली बैठ रहा है कि हम उसमें थोड़ा सा दूध ऐड करते हैं। जब हम एक पैन के अंदर पानी लेते हैं उसके अंदर शुगर डालते हैं और जिंजर डालते हैं जब हमें टी प्रिपेयर करनी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है वो हमें खुद ही फ्रेम करना है। बिकॉज द कैट्स टीथ वर क्रोक्ड, इसमें आंसर दिया गया है जो कैट के जो टीथ होते हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो हम क्या क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, व्हाई डिड द डेंटिस्ट जो है रिफ्यूज टू क्लीन द कैट्स टीथ, डेंटिस्ट ने मना क्यों कर दिया कि मैं इस बिल्ली के जो है दांत वो साफ नहीं करूँगा, बिकॉज द कैट्स टीथ वर क्रोक्ड, उसके दांत जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्वेश्चन मैं खुद ही फ्रेम करेंगे। फर्स्ट वी विल सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डोंट पैनिक आई हैव माई टावल। तुम मतलब जो है परेशान मत हो, मेरे पास मेरा टावल है। व्हेन वी गो टू द स्विमिंग पूल, आप स्विमिंग पूल गए हैं, माई फ्रेंड फॉरगॉट टू ब्रिंग हर टावल। ठीक है, मेरा दोस्त जो है वो भूल गया है, दोस्त भूल गई है टावल लाना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको आंसर बोल सकते हैं डोंट पैनिक आई हैव माई टावल, मेरे पास अपनी टावल है तो मैं, अब तुम परेशान मत हो, मेरी टावल यूज़ करना है। ठीक है, इस तरीके से जो है हम क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको अपनी क्रिएटिविटी से फ्रेम करने हैं, आप अपने आप भी और भी इसी तरीके से क्वेश्चंस जो है इसमें फिट कर सकते हैं। क्वेश्चंस, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो उसका क्वेश्चन आपको फ्रेम करना है, आंसर गिवन है आंसर 42। आंसर 42 जब दिया गया है तो इसे क्वेश्चन हम इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, हाउ मेनी टॉफ़ी ही डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन हिज बर्थडे।
उसने अपने बर्थडे पे कितनी टॉफी जो है बांटी थी? आंसर इज 42. प्लीज आस्क अ मोर इंटरेस्टिंग एंड नॉट ऑब्वियस क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज 32 प्लस 10। तो हमें जब आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनाने हैं और वो जो क्वेश्चन जो आप बनाओगे ना, वो एकदम क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर दो 42 आंसर है कि 32 प्लस 10 इजकल टू 42 होता है। ओके, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बनाना, आपको क्रिएटिव क्वेश्चंस बनाने हैं। व्हाट इज आंसर टू लाइफ, और वो आपकी लाइफ से कनेक्टेड क्वेश्चंस होने चाहिए, आपके यूनिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए। एंड एवरीथिंग, कुछ भी किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है, लेकिन आपको इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम नहीं करना है कि व्हाट इज 32 प्लस 10। ओके, now this chapter is complete. Please like and subscribe my video because it motivates us to make more and more video. Thank you.